सबको जय मसीह की। मुझे क्षमा करें, ये सारे कपड़े मुझे पहनने पड़ रहे हैं ग्लव्स के साथ, क्योंकि हम हिमालय पर्वत के बहुत करीब हैं और यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा है। और उसके बीचों बीच आज हम बात करने जा रहे हैं शादी के वाचा को तोड़ने वाली शक्तियों के बारे में। हम सबने सुना है कि शादी एक पवित्र बंधन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पवित्र बंधन सिर्फ दो लोगों के बीच में, यानी पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी के बीच में है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इस पवित्र बंधन में एक तीसरा पार्टी भी है जो कि परमेश्वर है। तो शादी एक पवित्र बंधन है, एक वायदा है और एक वाचा है। इस वाचे में तीन पार्टियां होती हैं और ये कवनेंट का जो शब्द उपयोग किया गया है इंग्लिश में और हिंदी में हम उसको वाचा कहते हैं। ये एक लीगल टर्म है, कानूनी टर्म है, जिसमें हम एक वादा लेते हैं, कसम खाते हैं कि मरते दम तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत ही मुश्किल हो गया है इस वायदे को निभाना, क्योंकि वायदे की अहमियत खुद ही कम हो गई है। अब इस पवित्र बंधन में जो तीन लोग होते हैं, पति, पत्नी और परमेश्वर, ये तीनों एक वाचा बनाते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब पति खुदा और अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा, पत्नी खुदा और अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन अब हम पहले के दिनों में जैसे रहते थे वैसे नहीं रह रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है और बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं। घर की बिलीफ्स में भी जैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, उन बातों में भी बहुत सारा अंतर आ गया है, जिस वजह से लोगों की इस वाचा के लिए अहमियत बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और मेरे प्रियो, हमें आज प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि कलीसिया में और मसीह समाज में इस शादी के पवित्र बंधन को बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उच्च महत्व दिया जाए। परिवार, बाइबल बताती है उत्पत्ति 2:24 में कि इस वजह से एक पुरुष अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा और ये दोनों एक मांस हो जाएंगे। यानी कि आपको और मुझे ये समझना है कि एक पुरुष को काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़नी है और उस स्त्री को भी काफ़ी चीज़ें छोड़नी है। अपने पुराने परिवार को, जहाँ पर परवरिश हुई है, उस पुराने रीति रिवाज को, उस पुराने कल्चर को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ एक नया परिवार बनाना है। लेकिन अक्सर जब लोग इस पवित्र बंधन के रिश्ते में आते हैं तो बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परिवार के साथ में जुड़े रहना अच्छा है, लेकिन आपको ये समझना है कि आप जिस परिवार को बनाने जा रहे हैं वो परिवार, उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है इससे कि आपके पुराने परिवार से। और कई बार हम देखते हैं कि या तो बेटा बहुत ही ज़्यादा अपने बाप से या माँ से बहुत जुड़ा हुआ, या बीवी, पत्नी जो है बहुत ही करीबी से अपनी माँ से, अपनी बहनों से जुड़ी है। और क्या होता है कि जब भी घर पे लड़ाई होती है तो बातें बाहर जाती हैं, अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं और फिर घर वाले अपने तरफ दोनों को खींचते हैं, परिवार की तरफ खींचते हैं, और फिर इस वजह से शादी का जो वाचा है, जो प्रॉमिस है, जो कवनेंट है, उसको लोग भूल जाते हैं और अपने परिवार से जाकर चिपक जाते हैं। और जब तक एक पुरुष और एक स्त्री उस कमिटमेंट को सही तरह से नहीं निभाएंगे, एक नया परिवार बनाने का जो कमिटमेंट है, तब तक ये एक मैरिज कवनेंट डिस्ट्रॉयर यानी कि वाचा को तोड़ने वाली शक्ति बन के रहेगी। दूसरी बात है दोस्तों का प्रभाव। हाँ मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में सभी लोगों के पास दोस्त और मित्र हैं, लेकिन वो जो मित्र और जो आवाजें हैं जो हमको शादी से, अपने स्पाउस से दूर करती हैं, उन शब्दों से, उन आवाजों से जो हमें अपने पत्नी या पति से अलग करती हैं, उन आवाजों से किसी भी तरह के मजाक में भी या किसी भी प्रकार के ठट्टा में जब एक दूसरे की पत्नियों की या पति की बुराई होती रहती है, उन आवाज़ों से हमें सावधान रहना है। विवाह के बारे में कई लोग गलत विचार रखते हैं, गलत विश्वास रखते हैं। लोगों को लगता है कि विवाह मतलब सब कुछ ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा, बहुत ही हनीमून फेज को लोग मानते हैं, लेकिन विवाह उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, तूफानें आएंगी, और उन तूफानों के बीच में आपको फिर भी अपने वाचे को और वायदे को निभाना है। हाँ मेरे प्रियो, फीलिंग से बढ़कर है हमारी प्रॉमिस, हमारा वाव या हमारी वाचा जो हम एक दूसरे से करते हैं और परमेश्वर के साथ करते हैं। क्या ही वो इंसान होगा जो अपना वादा परमेश्वर के साथ में, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, और जो जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उससे वो वादा तोड़ने पे आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है
और आपको और मुझे समझना है कि अगर किसी जन के साथ में हम वादा नहीं तोड़ सकते तो वो है मेरे प्रियो परमेश्वर, और उस परमेश्वर के साथ में वादा रखते रखते हम इस वादे को सही तरीके से निभाएंगे। और शादी में हम सब कई प्रकार के बोझ लेकर आते हैं, हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारी खुद की स्वाभाविक बोझ, या फिर बचपन में किसी प्रकार का शोषण या किसी प्रकार के अनुभव जो हमारे अंदर में पल रहे हैं, या अपने खुद के सोच विचार या जिस परिवार से आते हैं उसकी पर्टिकुलर कल्चर होती है। इन बोझों को जब हम लेकर आते हैं और दूसरे शख्स पर हम इसको लादते हैं, या कई बार लोग स्वधर्मी रहते हैं और स्वधर्मी होने के कारण या फिर आत्मिक लेवल ऊपर नीचे होने के कारण, आगे पीछे होने के कारण लोग एक दूसरे का हाथ मुश्किल समय में छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि कई बार पति के अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेगा, एक पत्नी का उतार चढ़ाव रहेगा। उस उतार और चढ़ाव में भी हमें एक दूसरे के साथ में साथी निभानी है, और ये एक मैरिज कवनेंट डिस्ट्रॉयर हो सकता है। उसके बाद कई बार हमारे कार्य के स्थल पर, जहाँ पर हम काम करने जाते हैं, वहाँ पर रिश्ते डेवलप होते हैं किसी दूसरे जन के साथ में जो आपकी पत्नी के जैसे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा महत्व दे रही हो, या आपके पति की बुराई आप किसी से कर रहे हो, और करते 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 वहाँ पर रिश्ते डेवलप होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको और मुझे बहुत सावधान होना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे काम दिया है ताकि हम अपने मकसद में रहें और उसकी महिमा करें, ना कि अपने पति या पत्नी की बुराई करें। इन बुराई करने वाले जो शब्द हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसी जो आवाज़ें हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। या कई बार हमारे कार्य के साथ में या काम के साथ में या मिनिस्ट्री या बिजनेस के साथ में जो रिश्ता डेवलप होता है, वो भी हमारे शादी को तोड़ने का एक कारण बन सकता है। भावनात्मक जो बोझ होते हैं, जैसे कि इमोशनल बैगेजेस, कई बार हम देखेंगे कि या तो पत्नी या पति जो है ज़्यादा गुस्सैल होता है, या फिर अलग प्रकार का स्वभाव होता है, या फिर खुद को हानि पहुंचने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब बातों में जो है अगला इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि ये शादी आगे टिक नहीं पाएगी। इन सब बातों में हमें लोग चाहिए जो हमारे आसपास में मेंटर्स या फिर पास्टर्स या फिर लीडर्स हमको आगे गाइड कर पाएं और इन मुश्किल हालातों से आगे पार कर दें। और फिर मेरे प्रियो, सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया का आपके और मेरे जीवन में इतनी करीबी हो गई है कि हम अपने पत्नी या पति या फिर अपने घर वालों से इंटरेक्ट करने से ज़्यादा अपने फ़ोन पर लगे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वाचा को तोड़ने वाली शक्ति का कारण हो सकता है। और मेरे प्रियो, ये जो कानूनी सिस्टम है, ये पूरी की पूरी लीगल सिस्टम, यकीन माने या ना माने, ये जो है मैरिज कवनेंट डिस्ट्रॉयर या वाचा को तोड़ने वाली शक्ति है। क्योंकि जब भी एक जोड़ा जब कानूनी रास्ता लेते हैं तब उनके लिए और भी मुश्किल होता रहता है, और एक गड्ढे में और गहरे 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 गड्ढे में जाते रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप लीगल सिस्टम को रीच आउट करें, या फिर पुलिस को, या फिर लॉयर्स को, या फिर वकीलों को, आपको और मुझे पूरी तरह की कोशिश लगानी है कि हम कलीसिया के पास जाएं, या फिर सही क्रिश्चियन थेरेपिस्ट या काउंसलर्स के पास जाएं, जिनकी विचार बाइबल से मिलते हों और अलगाव के लिए या फिर शादी को तोड़ने के लिए ना हो, लेकिन शादी को बचाने वाली जो आवाज़ें हैं। और मेरे प्रियो, जागो में हम शादी में विश्वास करते हैं, प्रभु के दिखाए गए रास्ते पर और वाचा में विश्वास करते हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि शादियाँ बचाई जा सकती हैं। आज के इस समाज में और इस बुरी दुनिया में अगर हम शादियों को बचाने में लग जाए तो प्रभु का और अद्भुत काम हो सकता है, ये हम मानते हैं। इसीलिए इस हफ्ते हम परिवार, शादी, पति पत्नी, बच्चे और सास ससुर और माता पिता, इन पूरे विषयों पर हम मनन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल में से देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी हाल में क्यों ना हो, आपके लिए आशा है और आपके लिए आज परमेश्वर का सामर्थ अवेलेबल है। आए हम साथ में दुआ करें और इस पूरे हफ्ते शादी के इस मुद्दे को बचाएं और मसीह समाज में हम शादी को फलते फूलते हुए देखें। आप सबको जय मसीह की।